ये जो आपका नौकर है ना पंचम, ये कोई अंतरिक्ष में ना गया है। इन्हीं आंखों से उसे अपने थाने के पिछवाड़े देखा है, बैठ के हल्का हो रहा था। हाँ दरोगा जी, मुझे तो लग रहा है कि आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हम सबसे विदा लेके गया वो टन ऊपर। शेर जी, पिंकी जी को भी यही लग रही है कि पंचम ऊपर ही है। देखिए दरोगा जी, क्या है ना, देखिए कुछ ना, पिंकी जी तफ्तीश किए बिना यहाँ से हिलने वाले नहीं है। एकदम नहीं। पिंकी जी खुद जाएंगे ऊपर और चेक करेंगे और उसके बाद बताएंगे क्या बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। जीजा जी छत पर हैं? आप हेलो इलायची जी। जीजा जी छत पर हैं, पर पूरी तरह से लगी पड़ी है इलायची जी। ऐसा लग रहा है जैसे कि जिंदगी के ऊपर ना काले बादल छाए हुए हैं यार। चल करिए जीजा जी, क्योंकि आपकी किस्मत अब पलटने वाली है। इलायची जी, अगर हम आपको सच बताना तो हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हमारे जीवन में ना कुछ बहुत ही बड़ा उल्टा पुल्टा होने वाला है। शुभ शुभ बोलिए ना। अरे लोगों को तो लगेगा कि आप सच में चांद तारों में, मतलब स्पेस में गए हैं। फिर जब आप लौटेंगे तो दुनिया आपके कदमों में। अच्छा इलायची जी, ठीक है, अगर आप ऐसा कहती हैं तो ऐसा ही होगा। इलायची जी, अगर दुनिया कदमों में होगी बहुत ही अच्छी बात है, पर फिलहाल हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक बारी के लिए हम नीचे चले गए, उसके बाद इलायची जी हम जाएंगे कहाँ यार? देखिए, आप जब नीचे जाएंगे तो आप सब लोग मतलब आपकी विदाई करेंगे। उसके बाद आप 1 घंटे के लिए गायब हो जाइएगा। गायब हो जाना मतलब? मेरा मतलब है कि आप 1 घंटे के लिए ताज़ी हवा खाइएगा, फिर उसके बाद घर के पीछे आ जाइएगा। मैं रस्सी डाल के आपको ऊपर खींच लूंगी। खींच लेंगे आप हमें? नहीं ठीक है, हम तैयार हैं चलने के लिए, बस। जीजा जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपके। टंटे तो हो रखे हैं क्योंकि आप है ना हमारी जिंदगी में। चलिए अब हम पैकिंग कर लें। तो आप कर देंगी? तो आप क्या करेंगी? कुछ नहीं, हमारे हाथ से खाना खाएंगी। करो। पिंटू भाभी, लाइए मैं हार पहना देती हूँ। एक ही माला लेके आया सारे परिवार की तरफ से। ले हाँ, आराम से जाइयो। मम्मी यार, ये माला भी नहीं बनाने दे रहा है। चल ठीक है। अंकल जी, जीजा जी की फेयरवेल वाली सेल्फी। हाँ ले लो। टू द मून। अरे सुन टन। सेठ जी पंचम। हाँ वही। देख, मैं ये कह रहा था कि तू अंतरिक्ष में जा रहा है ना, तो वहां जो है मेरी दुकान का प्रचार करना मत भूलियो। और मैंने अपनी दुकान के नाम के ना पर्चे भी बनवा लिए। ये देख, ये सब में बंटवा दियो एकदम खूब अच्छी तरीके से, कोई रह ना जाए है जी। अरे पिंटू, तू भी आरती कर लेना, देख कितनी दूर जा रहा है। अरे हमसे तो बहुत पहले ही दूर जा चुके हैं। गए हमसे तो दूर हैं। एक नंबर की जल कुकड़ी औरत। अब आप ही बताइए, अपने पति की तरक्की से ये औरत कभी खुशी नहीं होती? किस बात की खुशी मनाऊं? किस बात की खुशी मनाऊं कि ये कमबख्त रैकेट ने हमारी शादी उड़ा दी? हैं? तुम जो तलाक के कागज हैं, इन्हें पे दस्तखत करो, तुम्हें तो मैं कोर्ट में देखूंगी। अरे आई। पिंटू भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? अपना जुगाड़। मतलब सेठ जी, अब आपसे क्या छुपाना। अब गुग्गू से तो कोई उम्मीद ना बची, तो हम कम से कम अपनी उम्मीद की किरण तो कहीं जगा ले। पिंटू भाभी, आपको पता नहीं अपनी लाइफ में आप क्या खो रही हैं। एक महान टंटा। मेरा मतलब एक महान इंसान यार। आप जीजा जी से दूर क्यों जाना चाहती है? पता है, ऐसा आदमी ना 16 सोमवार के व्रत रखे बिना भगवान जी नहीं देते हैं, और आपको तो बिना मांगे मिल गया है। जस्ट इमेजिन। अरे ये सब बेकार की बातें इलायची जी कहने वाली, इन बातों से कोई फायदा ना है। मैं सच बता रही हूँ, अब गुग्गू को दिल में मेरे लिए और मेरे दिल में गुग्गू के लिए कोई जगह नहीं बची। सब खत्म हो गया, फुट हो गया सब। पिंटू भाभी शांत, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ आपके साथ, आप बिल्कुल अकेले नहीं हो। क्या बात स्मिता जी, सच में अगर आप हमारे साथ है ना, फिर तो हमारे समझ लो ऐसी
रही थी कि क्या है ना सेठ जी, सुनीता जी हमको बाहर ले जाती हैं तो गोलगप्पे खिलाती हैं, चाट पकौड़ी खिलाती हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। तो पिंटू भाभी को अच्छा लगने वाली सेल्फी। ले लो ले लो। जीजा जी, जब आप स्पेस से वापस लौटेंगे ना तो पूरा देश रॉकस्टार की तरह आपका स्वागत करेगा और लड़कियों के लिए तो आप ड्रीम मैन हो जाएंगे। धन्यवाद। और कोई भी लड़की ना बहुत भाग्यशाली होगी जिससे आपकी शादी हो। सो तो है। चिंता मत कर तू। पर जब तू लौट के आएगा ना तो समझ ले रिश्तों की कोई कमी ना होगी तेरे लिए। बिल्कुल सेठ जी, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। बस सेठ जी एक चीज याद रखिएगा, चांदनी चौक में कोई भी दुकानदार की बेटी भी चलेगी। टेंशन मत ले, मतलब ये समझ ले तू उधर से लौट के आया और इधर रिश्ता पक्का। सेठ जी अगर ऐसी बात है तो हम रिश्ता पहले कर लेते हैं, वहां बाद में चले जाएंगे। अरे नाना इतना उतावला क्यों हो रहा है? तू बस अंतरिक्ष में जा ऊपर और लौट के आया तो घोड़ी पे बिठाने की जिम्मेदारी मेरी। टू द मून। पीस। प्रणाम सेठ जी। खुश रहे। चलिए। अरे एक मिनट, इतनी जल्दी क्यों जा रही है? अभी गाड़ी भी तो ना आई है तेरी। सेठ जी वो दरअसल क्या है कि जो हमारी गाड़ी है वो हाँ अंदर आने वाली थी, तो हमने उन्हें ये बोला है कि आप अंदर मत आइए, जगह काफी कम है, तो हम बाहर चले जाएंगे और वहीं से। तो ठीक है, बाहर तक मैं तुझे छोड़ देता। नहीं, सेठ जी दरअसल हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप हमारे साथ जाएंगे तो हमारा दिल काफी भारी हो जाएगा और फिर पता नहीं हम जा पाएंगे कि नहीं, मतलब सेठ जी। हाँ हाँ, ना ना ना, मैं समझ गया। तो भैया तू अकेला ही निकल ले, जा अकेला ही जा। जी चलिए इलायची जी। पर्चे बंटवा दियो बेटा। यस। हाँ हाँ। अंकल जी ये लोग को देना। अरे तू यही दिलवाती रहो, उधर रॉकेट उड़ जाएगा। ले पकड़, जल्दी कर। ऑल द बेस्ट जीजा जी। और तेरी आवाज वहां तक ना पहुंचेगी, बात कर रही है बेकार की तू भी। पापा प्लीज। दिल से दिल की आवाज हमेशा पहुंच जाती है। मेरा मतलब है कि हम सब दिल से विश करें ना जीजा जी के लिए, तो वो सब उनके दिल तक पहुंचेगी। हम सब के। आंटी जी हाँ दाल में छौंका मार दिया। हाँ अच्छा किया। चलो थोड़ा नाश्ता लगा दे। हाँ पिंटू जी, मैं क्या कह रहा था कि आज शाम का आपका क्या प्रोग्राम? चलिए फिल्म देखते हैं, कोने की सीट ले लूंगा, मतलब आराम से बिना परेशानी की फिल्म देखिएगा, मतलब कोई टेंशन नहीं है, मतलब किसी बात की। मिसेस पंचम आप जाकर नाश्ता लगाइए। अबे सर, हाँ तुझको ले जाएगा इन्हें? देखो जी जी, मेरे समझ में ना आ रहा है कैसी बातें कर रहे हैं, बड़ी परेशान है, वो अकेली पड़ गई है यार। मेरे हम सबको उनका साथ देना चाहिए, बात ही रहता बैठते बता मेरे मैं कुछ मतलब हाँ? ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत रहा है। मिसेस पंचम का ध्यान करूँ रख लेगी, चुपचाप बैठ। अंकल जी पिंटू जी का ध्यान रखने वाली सेल्फी। हाँ हाँ ले लो ले लो। आंटी जी हमें ना नाश्ता भी लगा दिया। अच्छा हाँ जो ठीक है, तो थोड़े बर्तन धो ले। हाँ लाइची के पापा, हाँ पंचम इस वक्त क्या कर रहा होगा? रॉकेट के नीचे खड़े होकर धक्का मार रहा होगा, रॉकेट को बात कर रही बेकार की। अरे रॉकेट के अंदर बैठा होगा और क्या। भैया जी बड़े मजेदार कपड़े पहने हैं, लगता है फिल्मों में काम करते हो। भाई साहब आप अपना चुपचाप काम करिए ना, फालतू के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मजा आ गया, बहुत बढ़िया। मजा आ गया ना तुम्हें भी किरण? भैया जी हमें भी फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक था, लेकिन ये छोले भटूरे का ठेला थमा दिया। वैसे भाई साहब हम भी यहाँ पर संगीतकार ही बनने आए थे, वो अलग बात है कि अभी दुकान पे लहंगे बेच रहे हैं। रॉकेट का धक्का मारने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। चलो आंटी जी हमें ना सारे बर्तन बड़वा मांज धो के रख दिए, सब फिट। चल ठीक है, थोड़े टमाटर है वो धो के काट दे। सेठ जी हाँ
ये धमकाना क्यों मंगाया? कौन सा? ये कलुआ कलुआ। अरे गलत समझ रही हैं आप मिसेस पंचम। ये वो चीज है जिससे दूर की चीज जो है पास दिखाई देती है। फिर तो मेरे बड़े काम की चीज है। पिंटू, हाँ, तू जाना टमाटर धो के काट दे जा। पापा मैं क्या कह रही थी ना हाँ। कि जैसे ही जीजा जी वापस आएंगे ना तो हम ना बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत करेंगे। अरे इतने पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है? घर में बर्तन भांडे हैं, उन्हें बजवा दूंगा। है आवाज तो उतनी निकलेगी। अंकल जी बैंड बाजे के साथ स्वागत करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। वेलकम टू देख दबा के न्यूज। मैं अवनीत मुखर्जी आप सबका स्वागत करता हूं और मैं अब आपको एक खबर सुनाने जा रहा हूं। हमारा अंतरिक्ष यान सूर्य रथ अब उड़ान भरने की तैयारी में है। रेडी टू रोल, टर्न। अरे ओ भाई साहब, क्या डाला यार? छोले भटूरे में गरम मसाले डाले हैं या फिर कोई आतिश के अंगारे? ऐसा लग रहा है जैसे कि ज्वालामुखी फूट गई यार। 5, 4, 3, 2, 1। हे भगवान हमें माफ कर देना, इसके बाद सब कुछ साफ कर देंगे यार। साला मजबूरी में क्या क्या करना पड़ता है। साला कुत्ता कहीं का मिंटू छोले भटूरे। अरे यार, एक तो इलायची जी को पता चल गया ना तो हमारे छोले भटूरे बना देंगी। वैसी चिड़ी रहती है साला मिंटू। वाह 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 मंगीलाल, तुझे पता है पिंकी जी ना, मतलब पिंकी जी क्या सोच रही है कि पिंकी जी आज बेसन के लड्डू बनाएंगे। ना ना, मालपुए बना लेंगे। नहीं, वो डोडी की बर्फी होती है ना, वो बना लेंगे पिंकी जी। अरे अपने एरिया का लड़का अंतरिक्ष में पहुंच गया, सोच। पिंकी जी को समझ आ रही है पिंकी जी क्या करे। डूब मर। हाँ। डूब मरना चाहिए उन सभी लड़कों को जो यहाँ रहते हुए कुछ न कर पा रही है, ये बोलिए। हाँ मंगीलाल, मतलब पिंकी जी इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, पिंकी जी को गर्मी लग रही बहुत जोर की। सोच, मतलब ये रॉकेट जो धुआं यहाँ छोड़ रही है और गर्मी यहाँ हो रही है ऐसे। अरे वो खिड़की किसने बंद रखी है? पता ना पिंकी जी को सांस लेने में मुश्किल होती है, इधर खिड़की बंद करके रखी हुई है। खोलो यार खिड़की, एकदम ताजी हवा आने दो। या अब आएगी ताजी हवा एकदम मस्त। अच्छा, यहाँ अंतरिक्ष यान छोड़ के रॉकेट यहाँ छोड़ दिया। मंगीलाल जल्दी करा। क्या हुआ साहब जी? अरे जल्दी आ, जल्दी हो, देख वहाँ क्या हो रही है, देख। क्या हो गया? देखो पंचम, मतलब यहाँ पिंकी जी के थाने के बाहर जमीन को ना डायपर समझ के यहाँ गंदा करी हो, देख वो। साहब जी पंचम यहाँ कैसे हो सकता है? वो तो ऊपर गए हैं ना। तेरी आंखें है या दूरबीन, ये बोल दिया था। मतलब मानना पड़ेगा साहब जी, आप यहाँ रह के अंतरिक्ष यान में देख सकते हो। कमाल है कसम से। ना ना, मतलब ऐसे रहो, पिंकी जी देख सकते हैं, पर फिलहाल पिंकी जी यहाँ देख रहे थे इधर। अच्छा। पंचम यही था, यहाँ बैठा हुआ था इधर। पंचम की ये जो बात है ना, पिंकी जी जाके अभी सेठ जी को बताएंगे और पंचम का चालान काटेंगे यूं खुले में शौच करने के लिए। क्या पिंकी जी के थाने का बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। आराम से आराम से आराम से। इतनी बार बोला कम खाया कर। थैंक यू। क्या हो गया? कुछ नहीं इलायची जी, वो पेट में बड़ा दर्द सा हो रहा है। अरे यार टेंशन के मारे ना शायद पेट पकड़ लिया है। कोई बात नहीं, सब कंट्रोल में है। ओके ठीक है। नहीं इलायची जी, वो दरअसल क्या है कि मिंटू के छोले भटूरे कूद रहे हैं
कुछ कीजिए ना प्लीज। अरे हद है आपसे। ये क्यों खाए मिंटू के छोले भटूरे, जबकि आपको पता है कि आपके पेट के और मिंटू के छोले भटूरों की बिल्कुल भी नहीं बनती है, फिर भी पहले लिए क्यों बताओ? अरे इलायची जी, इसकी यही आदत है, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो एंड टाइम पे गुड़गोबर कर देता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने पिंटू जी, इनकी तो आदत ही है। नहीं बताओ मुझे क्यों खाए मिंटू के छोले भटूरे, वो भी इस वक्त? तो अरे यार इलायची जी कैसी बातें कर रहे हैं, आपने ही तो बोला था कि 1 घंटे के लिए गायब हो जाइए, अभी जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है ना इलायची जी। मिंटू का ठेला है और बस तुझसे कंट्रोल ना हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पिंटू जी, इनकी तो आदत ही है, जहाँ पे छोले भटूरे देखे नहीं वैसे भूखे शेर की तरह दौड़ना शुरू कर देते हैं। अरे यार ये क्या चल रहा है, आप दोनों सौतीन सहेली खेलना बंद करेंगे? इलायची जी प्लीज, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, दवाई ले आइए ना, बाद में चाहिए आप डंडे मार लेना सर पे। डंडे तो मारूंगी, लेकिन उस पिंटू के। पिंटू? मेरा मतलब उस मिंटू के मारूंगी ना। कैसे छोले भटूरे बनाता है गंदे। प्लीज इलायची जी प्लीज, दर्द हो रहा है। हाँ हाँ एक मिनट, बस यहीं रुके, मैं लाती हूँ। सेठ जी, सेठ जी। पिंकी अंकल की आवाज है ना? हाँ। ये क्या कर रहे हैं सब? अरे वो रेसिपी पूछने आया होगा, तू हाथ धो ले। हाथ धो ले? क्या दिमाग खराब है क्या तेरा? अपना सेठ जी, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। अरे दरोगा जी अंतरिक्ष में? ना ना शेर जी, अंतरिक्ष में ना हो रखे पिंकी जी, दरोगा जी तो आपके आंगन में है। अरे दरोगा जी आप यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? हाँ मतलब सेठ जी ऐसा, पिंकी जी आने वाले थे वैसे भी भाभी जी से ना वो मावे की बर्फी की रेसिपी लेने, लेकिन वो बाद में ले लेंगे। पहले ना आप पिंकी जी से ये बताओ कि आपका नौकर पंचम कहाँ हो रखा है? दरोगा जी मुझे लग रहा है कि आपने दिन में भी टिकानी शुरू कर दी है। सारे चांदनी चौक को पता है कि वो टन जो है वो अंतरिक्ष यात्रा पे गया हुआ है। इतनी देर से मैं इससे उसे ही तो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब सेठ जी ऐसा है। हाँ पिंकी जी एक बात बताए आपको, यहाँ तो ना आप एकदम मतलब बहुत ज्यादा भोले हो रखे हो, पर क्या ना ऐसे आपको देख के ऐसा लगता ना है। और या फिर आपका ये नौकर ना 1 नंबर का चालू हो रखा है, जिसने इतना बड़ा वाला बैंगन काटा है आपका। हाँ थाली का बैंगन। सर जी मैं तो ये कह रहे थे कि वो थाने में बैंगन छोड़ के आया ना, वो काटना है ना, तो आप जल्दी जल्दी काम निपटाइए। हाँ मंगीलाल, लेकिन एक बार पंचम का पता चल जाए उसके बाद ही पिंकी जी बैंगन काटेंगे जाके। हाँ जी आप बताओ। दरोगा जी आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में ना आ रहा है। ऐसा सेठ जी, ये जो आपका नौकर है ना पंचम, ये कोई अंतरिक्ष में ना गया है। पिंकी जी ने अपनी इन्हीं आंखों से उसे अपने थाने के पिछवाड़े देखा है, बैठ के हल्का हो रहा था। हाँ सीरियसली जीजा जी? क्या सीरियसली इलायची जी? अब हम क्या करें, हमारा इतनी जोर से पेट में गुड़गुड़ हो रहा था, अगर हम नहीं जाते ना तो उसी समय हमारे सूट में ही कार्यक्रम हो जाता। अच्छा साले तुझे कोई और जगह ना मिली? जाके उस दिल्ली घंटी के थाने के सामने ही बैठ गया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप पिंटू जी, देखो ना इनकी तो आदत है गलत टाइम पे गलत जगह पे रहते हैं हमेशा। दरोगा जी मुझे आप ये बताइए कि आपके अलावा और किसने देखा उसे? सेठ जी वैसे तो ना पिंकी जी अपने आप में पूरा का पूरा सबूत हो रखे हैं, पर ये मंगीलाल भी वही था, पूछ लो। साहब जी मुझे क्यों लपेट रहे हो? सेठ जी मैंने कुछ नहीं देखा, झूठ बोल रही है। दरोगा जी मुझे तो लग रहा है कि आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हम सबसे विदा लेके गया है वो टन ऊपर। सेठ जी पिंकी जी को भी यही लग रही है कि पंचम जो है ना वो यहीं ऊपर ही है, पर सेठ जी आपका ऊपर और पिंकी जी का ऊपर, ये दोनों अलग अलग ऊपर हो रखे हैं। हाँ देखिए दरोगा जी क्या है ना, देखिए कुछ ना, पिंकी जी तफ्तीश किए बिना यहाँ से हिलने वाले नहीं है। एकदम नहीं, पिंकी जी खुद जाएंगे ऊपर और चेक करेंगे और उसके बाद बताएंगे क्या बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आइए आप आइए। हे भगवान अब क्या करें, छुपना पड़ेगा। जी काम करो, उस टंकी में छुप जाओ। टंकी में? अरे तो क्या तेरे लिए हवाई जहाज मंगवाए जिसमें बैठ के तू उड़नचू हो जाए दूसरी इंसान? अबे साले चुप करो यार। आप सुन्नू के घर पे जो इसको संभालो। जो टू द टंकी नो प्लीज। एक तो पेट में गुड़गुड़ हो रही है, ऊपर से टंकी में बिठा रहे हैं। आओ दरोगा जी। अरे
हाँ जी, ऐसा है सेठ जी, पिंकी जी ना 100% एकदम श्योर हो रखे कि वो पंचमी था। हाँ दरोगा जी, हाँ जी, ऐसा है टन इस वक्त जो है अंतरिक्ष में अपने नाना नानी और दादा दादी को ढूंढ रहा होगा। अच्छा पहले पिंकी जी तो उसे ढूंढ लें। एक मिनट। अरे अपना एक मिनट आ रहे। हाय पिंकी अंकल। अरे क्या हुआ पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बेटा ये बता, तू क्या कर रही है यहाँ? अरे वो कमरा अकेला था ना, तो मैंने सोचा पढ़ाई कर लूं। तू और पढ़ाई? हाँ एग्जाम्स आने वाले हैं मेरे। क्यों? अरे पिंकी अंकल, हाँ आप क्या ढूंढ रहे हैं? अपना क्या? नहीं, पिंटू भाभी तो नीचे सब्जी लेने गई है। ना पिंकी जी पिंटू जी को ना ढूंढ रही है, वो पिंकी जी तो पंचम को ढूंढ रही है। ओह, उसके लिए तो आप लोग को ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ जी? नहीं, मेरा मतलब है अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। हो गई तसल्ली दरोगा जी। पिंकी जी ऐसे मानने वाले ना, कोई बात नहीं। कब तक छुपेगा पंचम पिंकी जी की शातिर नजरों से? पिंकी जी में ढूंढ के निकालेंगे। खैर अभी चले मंगी, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो तू क्या देख रहा है? अंतरिक्ष। बातें बहुत आती तो चल। अच्छा चलते आइए। जी बेटा तू आराम से पढ़ाई कर है, और सुन कमरा बंद कर लियो है जी। चल मैं अभी चल रहा हूँ। हाँ जीजा जी सब चले गए, आ जाइए बाहर। इलायची जी अब देर हो गई, आप एक काम करिए, अंदर जाके सारे नल बंद कर दीजिए। लाइफ में टंटे हो रखे जीजा जी। इलायची जी यार दर्द के मारे पेट फट रहा है यार, कुछ कीजिए प्लीज। हाँ शांत हो जाइए। ये हींग का पानी लगाने से ना पेट का दर्द ठीक हो जाता है। पापा के पेट में जब भी मरोड़ उठती है ना, तो मम्मी ऐसी सहलाती हैं पानी के साथ। इलायची जी ये सहलाने से तो पेट में प्रेशर बन गया यार। अब कोई बात नहीं। आप मेरी आंखों में देखिए, सारा प्रेशर चला जाएगा। अरे ये क्या बोल रही हैं आप? आंखों में देखिए इलायची जी, कैसी बातें कर रही हैं? हमारे दिल पे थोड़ी ना कोई प्रेशर आया जो हम आपकी आंखों में देखेंगे और ठीक हो जाएगा। हमें लगता है हमें नीचे जाना होगा। क्या कर रहे हो? कहाँ जाओगे? नीचे सब लोग हैं, खास करके पापा जो टेलीस्कोप के साथ ना अपनी नजर यूं गड़ा के रखे हुए हैं कि कब आप अंतरिक्ष में देखेंगे उन्हें। किसी ने आपको देख लिया नीचे तो हमारा प्लान चौपट समझो। नहीं सेठ जी ये रख लो। ये क्या ले आया तू? देखो सेठ जी, हाँ ऐसा है तुम्हारा मेरा बड़ा पुराना कैंची उस्त्री सा रिश्ता है। गूलर खा के बड़ा भाई मानता मैं तुमको। अबे बड़ा भाई मानता है तो क्या राखी बांधने के लिए लाया है ये थाल? तुम्हारे मुंह में गूलर। सेठ जी ये शगुन का थाल है, मेरा लगन करवा दो पिंटू जी के साथ गूलर खा के। क्या बात कर रहा है तू? सेठ जी डोंट से नो टू हैप्पी एंडिंग। अबे क्या कह रहा है तू ये? मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ये पिंटू जी भी तो पंचम से तलाक लेने वाली हैं, तो तुम्हारी तुलसी मेरे आंगन में क्यों ना लग सकती? अबे कैसी बातें कर रहा है कि तेरी तुलसी मेरे आंगन में और मेरी तुलसी तेरे आंगन में? यार मैं ना समझ रहा कुछ। सेठ जी मेरी शादी करवा दो पिंटू जी के साथ।
मतलब मैं पिंटू जी के साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे मुंह में कूलर दे रहे हो यार। यार मैंने जो है मिसेस पंचम को गोद में ले रखा है, वो जो चाहेंगी वो करेंगी, मेरे हाथ में थोड़ा ही है कुछ। अरे तो सेठ जी तुम उनसे सिफारिश तो कर सकते हो मेरी, डू मी फीवर, कि मैं जो है पिंटू जी के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ कूलर खा के। बंसल, हाँ तुझसे अकेले में बात करनी है। थोड़े मैं तेरी दुकान पे आ रहा हूँ, जा वही बात कर लूंगा तुझसे, तू जाना। अरे यार वहां से ना कर पाता बात, यहाँ घुस गया। अब बोल। नहीं कुछ खास बात है यार। हाँ बता बता। देख भाई बंसल, हाँ तू तो मुझे इतने सालों से जानता है। हाँ हाँ दोनों की माँ के जाने के बाद ना, हाँ ये जिंदगी मैंने बड़ी मुश्किल से काटी है यार। अबे कैसा मुश्किल से काटी है जिंदगी? चल भी तो मेरे घर पे पड़ी बड़ी है, बात कर रहा है तू भी बेकार की यार। मुझे बता कि पिंटू की और मेरी जोड़ी कैसी लगती है तुझे? जब पूछ रहा बता। चिटंकी भैया वो तो पहले तो शादीशुदा हो रखी है और तुम्हें कोई नई नवेली ना चाहिए? अरे तू जी समझ ही ना रही है। देख पिंटू भी अकेली है और मैं भी अकेला हूँ। नहीं मेरे कहने का मतलब है कि पंचम को तो वो तलाक ही दे रही है, तो अकेली ना हुई। बात तो सही हो रखी है तुम्हारी चिटंकी भैया। हाँ। लेकिन अगर मैं सोचूं तुम दोनों की जोड़ी के बारे में तो तुम ना पिंटू के आगे जले हुए कुकुर मुत्ते जैसे लगोगे। वैसे पिंटू बुरी लड़की नहीं है, अच्छी है। अब तुम चाहते हो तो ब्याह तुमसे ही होगा, ठीक है? कैसी बातें कर रही है तू? है ब्याह तो तब होगा जब जीजा करवाएगा। वो तो अपनी दुकान पे दोस्त की सेटिंग कर रहे हैं बैठ के वहां पे, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा। इससे कैसे सेटिंग कर रहे? चलो तो मैं देखती हूँ, मैं बात करती हूँ। हाँ देख इसको, तू आगे के चल, मैं पीछे आ रहा हूँ। बहुत बढ़ रहा है बाहर, यूज को बता रहा हूँ। इलायची के पापा, हाँ पिंटू की शादी होगी तो चिटंकी भैया से ही होगी। अभी कुछ भी तय ना हुआ है। अरे तो वही तो कह रही हूँ, तय कर लो। भाभी जी, पिंटू जी ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए उनका हाथ तो मैं ही थामूंगा। सुन सुनवाल, चल निकल यहाँ से। पिंटू जी से जो ना शादी मैं करूंगा, समझ गया? और सबसे बड़ी बात ये, समझ गया, तेरी तरह सेकंड हैंड माल नहीं हो। चल निकल यहाँ से, चल। अरे शादी करने के लिए टाइम भी तो होना चाहिए, हैं? तेरा एक पैर तो थाने में रहता है, दूसरा जेल में बात कर रहा है। ओए, कैसी बातें कर रहा है? मेरी दुकान पे बैठ कर तू मुझे झलकाने की कोशिश कर रहा है। चल निकल जाता है। अरे मेरे दोस्त की दुकान है, तू बीच में कहां से आ रहा है? अरे यार तू मुझे अभी अच्छी तरीके से जानता नहीं यार, मेरा गुस्सा बहुत तेज है, मारूंगा झापा तो तू यहाँ जा काम कर। अरे तू जा यार। अरे तू काम कर अपना। अरे तू कर काम। मैं तुझसे बोल रहा हूँ, तू अपना समझ क्या रहा है? अखाड़ा समझ रखा दुकान को तुम दोनों ने, बात कर रहे हो बेकार की। इलायची के पापा, मैं कह दे रही हूँ, अगर पिंटू की शादी होगी तो चिटंकी भैया से ही होगी। ये भी अपना घर बसाना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? अरे जो आदमी दूसरों की बारातों में लूटे हुए पैसे लूट रहा हो, वो अपने घर की जिम्मेदारी कैसे संभालेगा? हाँ ये एकदम सही बात की यार तूने। अबे तू रहने दे सोनपाल, घर में कुंवारी बेटी बैठी है और खुद जो है घोड़ी चलने की खुजली हो रखी है। जा जा काम कर तू अपना यार, कर जा अपने। यार देख मेरी ना ना मेरी मैं कोई बात ना सुनूंगा, तू जा। जीजा तुझसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए कोई फैसला बनता तेरा? यार कहाँ से पल्ले पड़ गए सब मेरे? क्या कह रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। कंट्रोल जीजा जी, कंट्रोल। इलायची जी देखिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए यार, हमारी पूरी इज्जत चौपट हो जाएगी यार आपके सामने। आप हमारे अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप हमसे प्यार करती हैं। शांत शांत, इस वक्त गुस्सा आपके पेट के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे इलायची जी, तो जो ठीक है वो करिए ना प्लीज, आप समझने की कोशिश करिए। हमें गुसल खाने की जरूरत है, जुगाड़ करिए ना प्लीज इलायची जी। आप समझ रही है कि नहीं? जीजा जी पहले तो कान खोल के मेरी बात सुन लो।
ये मिंटू के छोले भटूरे के ठेले पे अगर दोबारा आप मुझे दिख गए ना, तो कढ़ाई में ना कसम से बता रही हूँ, भटूरों की जगह ना आप यूं तैरते हुए देखोगे। अरे हाँ जाइए ना प्लीज प्लीज। हाँ जा रही हूँ, खड़ो खड़ो पे। अरे यार ठीक कर दी है। आदमी बीमार होता है प्यार दिखाते हैं इलायची जी, आप ऐसा कर रही है। जीजा जी अयो अयो हे भगवान हे भगवान। पकड़वा गया साला। अरे तेरी अरे यार अरे यार हट बहुत गया। अरे हाँ इलायची तू यहाँ क्या कर रही है? मैं ये सोच रही थी कि जीजा जी कहाँ तक पहुंचे होंगे। अरे कैसी बातें कर रही है तू भी? अरे तुझे बताना है कि वो अंतरिक्ष में गया है, तो वहां पहुंचने में टाइम तो लगता है ना? और फिर उसे देखने के लिए क्यों लाया हूँ? चल इसको देख लेते हैं। नहीं बिन बात के क्यों डिस्टर्ब करना उन्हें? तो उसे कैसे पता लगेगा कि हम उसे देख रहे हैं? अबे जाना साले। अरे बाबा यार, ये भी तो हो सकता है ना कि वो भी हमें ऊपर से नीचे देख रहे हो, हमें भी बहुत ज्यादा याद कर रहे हो। अरे यार इलायची जी क्यों बकवास करे जा रही है यार, मुद्दे पे आइए। और फिर वो हमें उनको देखते हुए ऊपर से देखेंगे तो उनको लगेगा कि हम भी उन्हें बहुत याद कर रहे हैं, और क्या पता इस बात से वो बहुत कमजोर पड़ जाए और उनका दिल करे हमसे मिलने का, और इस जिद के कारण वो रॉकेट को ही हमारे घर की तरफ मुड़वा देंगे। तो क्या होगा? नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो कुछ ज्यादा दूर की ना सोच रही है? सोचना पड़ेगा पापा, इतनी दूर भी तो गए हैं। ये टेलीस्कोप छोड़ो, हम लोग ना टीवी में देखेंगे। चलो चलो टीवी में देखेंगे। हाँ ये भी बात सही। आजा आजा। हाँ साला ना 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 ना, मैं टीवी पे ना देखूंगा, मैं ना देखने वाला हूँ टीवी पे। मैं तो इस पे देखूंगा दूरबीन पे। नहीं दूरबीन नहीं पापा, टेलीस्कोप। और मैं पापा सुनिए। हाँ पापा हाँ। ओह माय गॉड, दुकान के लिए किसी ने आपके गले में से वैसे चुरा ली तो जीजा जी भी नहीं है ध्यान रखने के लिए। ओह माय गॉड, जाओ हाँ सही कह रही है तू, एक मिनट रुक जा, मैं देख के आ रहा हूँ। अरे क्या साला, क्या 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 अरे मुझे याद आ गया। मैंने दुकान के गले में ताला मार के रखा है, वो अपने घर का ऊद बुलाओ है ना। हाँ? अरे तेरा मामा वो कहीं गले को दूध का कटोरा समझ के उसमें मुंह ना मार जाए, इसलिए मैंने उसमें ताला मार रखा है। एक काम करते हैं, चल इस पर देख लेते हैं उसे। नहीं प्लीज कैरम खेलने चलते हैं, चलो। अरे कैरम? अपने घर में कैरम कहाँ है? लूडो तो है, लूडो खेलते हैं, चलो इस वक्त। लूडो खेलो लूडो खेलो लूडो खेलो। आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अरे कैसी जिद कर रही है, चल चलो। हाँ आप लगाओ गेम, मैं 2 मिनट में आई। जाओ। अरे जाओ, अजीब लड़की है, लगाओ गेम। अरे यार जल्दी। क्या अरे इलायची जी, जीजा जी जल्दी करो ना यार। अरे अब आपका पापा है यार, चुड़ैल, हम जा रहे हैं। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे जीजे क्या कर रहे हैं? जल्दी खाने ले, भूख के मारे दम निकल जाए मेरा, बर्दाश्त ना होती हमसे वो। थोड़ी देर और भूखा रह जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो जीजा एक बात सुन लेना, हमारी इतनी जल्दी हम तो छुटकारा नहीं होने वाला। ऊँट के शरीर के जैसा हूँ मैं, 15 दिन भूखा रह सकता हूँ। क्या बातें कर रहा है तू छठोरा आदमी? हाँ शरीर ऊँट जैसा, दिमाग गधे जैसा। बेटा निकला तू जानवर का जानवर ही एकदम। ओ जीजे तू जल्दी खाना ले आ, मैं फालतू की बात सुनना चाहता, समझ गई? वो खत्म हो जाएगी मेरी, इसकी बातें सुनूंगा। फालतू की बातें कर रहे हैं यार मेरे ना तो। ये लो हाँ ले। मूंग दाल की खिचड़ी। मूंग की दाल की खिचड़ी क्यों है? ये तो तब बनती है जब किसी का पेट खराब हो। यहाँ किसका पेट खराब है? किसी का पेट खराब ना हो रखा है, वो इलायची का मन था सो बना दिया। जीजे अगर खिचड़ी खानी होती तो जेल तोड़ कर भागता मैं, फालतू की बातें कर रही। तू भी कमाल करती है। इस बात से मैं तेरी सहमत हूँ। अरे कितने चटोरे हैं आप लोग,
देखो कभी कभी खिचड़ी खाने से ना पेट को आराम मिलता है। अरे अभी मेरी उम्र ना हो रखी है पेट को आराम देने की। अभी तो मैं हलवाई की दुकान में घुस के हलवाई के साथ साथ पूरी हलवाई की दुकान चढ़ जाऊं तो भी मेरे पेट को कुछ ना होने वाला। अरे अभी से खिचड़ी खा के जो है मैं अपने सिस्टम को क्यों ढीला करूं वैसे ही। बिल्कुल सही कह रहे हो जीजा, मैं पहली बार तुम्हारी बात से सहमत हो रहा हूँ। हाँ अच्छा सुन, ये जिसके लिए तूने खिचड़ी बनाई है वो महारानी है कहाँ है? पिंटू के लिए खिचड़ी लेके गई है। पिंटू जी के लिए, पिंटू जी अच्छा पिंटू जी। खा लो खिचड़ी, खा लो, खाओ खाओ। हाँ खाई जाती, मुझसे उल्टी हो जाए। साले शर्म नहीं आती तुझे? भगवान ना ऊपर से ब्रह्मास्त्र छोड़ दे तेरे ऊपर और तेरे पेट में इतने सारे छेद हो जाए कि साले तू किसी मजबूर और बीमार आदमी के सामने ना कभी साले चिकन ना फाड़ पाए। हमको जरूरत थोड़ी हो रखे जब तुझे दस्त लगे जब मेरा खाना बंद हो जाए। अबे चुप रहे यार, तू ये बता कि तुझे खिचड़ी बनाने को बोला था ना, कहाँ है खिचड़ी? जी खिचड़ी यहाँ है। इलायची जी धन्यवाद। ये देख ले, ये होती है बीवी और एक है तू साले। जीजा जी आपने तो इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया। आप कहीं इन्हें सच में मेरी सौतन तो नहीं मानने लगे हैं? अरे यार पेट में कुछ तो खाना रुके फिर चिकन खा लेना। चलो खिचड़ी। अरे वाह, मूंग दाल की खिचड़ी, ये तो हम भरपेट खा सकते हैं, इससे तो कुछ ना होगा। अरे इलायची जी। हाँ गुड। सीरियसली कितने छोले भटूरे ठूसे थे कि खिचड़ी का एक चम्मच तक नहीं निकल पा रहे अंदर। क्या है ये, क्या है? अरे यार इलायची जी बाद में डांट लेना यार, ये कोई डांटने का समय है क्या यार? अभी हमारे के गुसल खाने का इंतजाम करा दीजिए ना प्लीज। Really? अरे इसका लीवर डाउन हो गया, कुछ ना पच रहा है इसे। हकीम रहमानी को दिखाओ इसे। वेलकम टू देख दबा के न्यूज। अब आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जिस खबर को सुनकर आप अपने सोफे पर उछलकर कूड़ेदान में गिर जाएंगे। एक ऐसी खबर जो आपकी पतलून गीली कर देगी। एक ऐसी खबर। अरे बोलेगा आगे, ऐसी खबर ऐसी खबर ऐसी खबर बोलता रहेगा। बता रहा हूं ना, चिढ़का रहे हैं। हाँ अभी अभी ताजा जानकारी के अनुसार हमें यह सूचना प्राप्त हुई है हाँ कि हमारा अंतरिक्ष यान सूर्य रथ अंतरिक्ष में कहीं खो गया है। अंतरिक्ष यान सूर्य रथ का संपर्क हमसे टूट चुका है। हमारे वैज्ञानिक उसको ढूंढने में लगे हैं। यू डू अंडरस्टैंड? इलायची, 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 मिसेस पंचम। हाँ क्या क्या हुआ पापा? अरे अरे वो अंतरिक्ष यान कहीं खो गया है, पता ना कहां चला गया। और उसके साथ साथ वो बर्तन भी कहाँ गायब हो गया, कुछ पता ना। हाय राम, कितनी बुरी खबर सुना है, मेरे तो भागे फूट गए। पापा संभालिए अपने आप को। अरे कैसे संभालू, वो टन सेठ जी पंचम। सॉरी इलायची जी, प्लीज 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 कुछ करिए ना, प्लीज नीचे जाके कुछ करिए वरना हम बता रहे हैं बहुत पंगा हो जाएगा यार, प्लीज प्लीज। देखा बेटा, वो बर्तन अंतरिक्ष में है लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। अब बेटा किसी नाम से पुकारूं कोई फायदा ना। पापा अरे यार यानी तो खोया है ना, क्या पता जीजा जी के साथ साथ सब लोग ठीक हो, है ना? हाँ
अरे इस बर्तन को कुछ ना होगा, मैंने उसे लाख गालियां दी, लाख जूते चप्पल से मारा, कितना भला बुरा किया, उसने मेरे कितने पैसे बचाए। पापा चलो चलो, रात हो गई, सोने चलो सोने चलो। ना मैं सोने ना जाऊंगा, क्योंकि वो नींद में भी मेरे पास आके कहेगा कि सेठ जी मुझे निकालो यहाँ से। अरे यार अभी आप नहीं निकले ना तो सब कुछ निकल जाएगा। अरे मैं इसमें से देखता हूँ वो कहाँ पे है। चुप कर पुट्टा साला। अबे यार अगर ये नहीं किया ना तो तबाही मच जाएगी, मैं बता रहा हूँ तुझे। अरे रुक जा, रोको ना यार इन्हें। भाई तो सब छोड़ छाड़ के यहाँ से जल्दी निकल ले। अब मुझे नहीं लग रहा कि सेठ जी ये दूरबीन छोड़ के कहीं जाने वाले हैं। अबे साले तेरे से कुछ नहीं हो सकता, साला कुत्ता कहीं का। पापा आपका बीपी बढ़ जाएगा, मैं बता रही हूँ ना, इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए इस उम्र में। क्या पता कल सुबह तक एक बहुत अच्छी न्यूज मिल जाए। अभी चल लो, बहुत रात हो गई, अभी चलो। ना सोने से कोई फायदा ना है, मुझे नींद ना आएगी। अरे अरे पापा, अरे यार पापा, उठो इलायची के पापा। पिंटू जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। बको बको बोलो। इलायची के पापा उठो। पिंटू जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी कैसी भी किसी भी तरह की कोई चीज की जरूरत हो, आवाज लगा दी, दरवाजे पे मिलूंगा, तुम्हारी कसम खा के बोल रहा हूँ। लगा देंगे। समझ गई ना? समझी? समझ रही हो तुम? मैं समझ गई। इलायची के पापा। ओहो, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा मैं जरा चलती हूँ, थोड़ा लेटूंगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, संभाल के जाना है, रात का टाइम है, चोट वोट ना लग जाए आपके। भगवान हमें प्लीज माफ करेगा, हम इस तरह से खुले में शौच कर रहे हैं, पर अब हम क्या करें यार, मजबूरी है। बस एक बार ही हमारा पेट साफ हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए हमने ऐसे स्वच्छता आंदोलन में ऐसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे पक्का। बस एक बार ही ठीक कर दीजिए प्लीज। वाह वाह, मजा आ गया। ये क्या, पिंकी जी के कान तो ना बज रहे कहीं? कहीं कोई जंगली जानवर तो ना आ गया पिंकी जी के एरिया में? कौन है बे? पंचम तो यार ये साला दिल्ली यहाँ पर क्या कर रहा है? पंचम तुझे छोड़ गया, पंचम साले। अरे यार मोर्चे को भी अभी आना था। पिंकी जी को गोली एक बार फिर। कोई बात नहीं पंचम, पिंकी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये जो खुले में सोच के ना इतना बड़ा चलान काटेंगे पिंकी जी तेरा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।